नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। थंबनेल देखकर आप ऊपर वीडियो पर आए होंगे। जो मैं बात कहने वाला हूं, ऑफलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं। अनपढ़ भी लगा सकते हैं फॉर्म, यानी अशिक्षित लोग भी लगा सकते हैं फॉर्म। अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं, बहुत क्यूरी आ रही है। और वाल्मीकि समाज को कितनी दी जाएगी प्राथमिकता, ये चार मुद्दे आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। जबरदस्त भर्ती है, शानदार भर्ती है और इस भर्ती का भरपूर फायदा उठा सकते हो। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूले। मेरी आपसे बहुत बड़ी एक शिकायत है कि मैं आपको हर अपडेट दे रहा हूं, मगर आप वीडियो पर आते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। ये अपडेट क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले आज के अखबार की मैं न्यूज ही बता देता हूं। आज का पेपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का पेपर है, सुबह सुबह का पेपर है, 8/4/2023 का दैनिक भास्कर का यह अखबार है। और कल जो भास्कर वालों ने शांति धारीवाल जी से बात की थी, तो उन्होंने अपना कमिटमेंट में क्या कहा था, शीघ्र होगी भर्ती, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती धारीवाल। ये कल की न्यूज है। जब वो कल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जयपुर में भ्रमण कर रहे थे, तो वार्ड नंबर 45 में जब वो गए और उनसे पत्रकार ने वार्ता की और वहां जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने वार्ता की, तो उनको उन्होंने आश्वासन दिया। कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में शुक्रवार को वार्ड नंबर 45 में पहुंची धारीवाल की मुख्य रोड कार्यकर्ताओं की बाइक पर बस्ती पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी। उन्हें बजट में घोषणा के तहत दिए गए जाने वाले खाद्य पदार्थों के किट के बारे में भी बताया। ये एक छोटी सी न्यूज थी, कल के पेपर में थी और आप देख सकते हो। सॉरी, आज के पेपर में थी, कल की न्यूज थी। कल जब पत्रकार वालों ने वार्ता की तो कल की ये न्यूज थी, आज के पेपर में सुबह सुबह प्रकाशित हुई है। अब देखो भर्ती कब आएगी, क्या है, क्या इसकी योग्यता रखी गई है कि परसों के रोज, जो कल मैं बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, परसों के रोज जो वाल्मीकि समाज के लोगों में या कुछ बाहरी लोगों के साथ जो सरकार के आदमियों की बात होती है, तो उसमें क्या बात होती है, सबसे पहले योग्यता की बात की जाती है कि किन को इसके लिए लिया जाएगा। तो वाल्मीकि समाज मुख्यतः आगे था और उन्होंने एक बात रखी कि हम अगर सफाई का कार्य करते हैं, अगर हम लोग सफाई का कार्य करते हैं तो प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए और हमारे लोग अशिक्षित ज्यादा है तो हमारे लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तो फिर इनके साथ साथ सभी वर्गों के लिए, किन के लिए, सभी वर्गों के लिए, यानी सभी वर्गों के लिए अनपढ़, सभी वर्गों के लिए अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी अशिक्षित लोग फॉर्म भर सकते हैं। अशिक्षित लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पढ़ाई के लिए कोई योग्यता नहीं रखी गई है। पहली बात, पहले अलग बात थी, सरकार अलग अलग मापदंडों पे चल रही थी कि सर आप पहले 8वीं पास की बता रहे थे, अब अशिक्षित बता रहे हो। तो भाई हमारे पास जो अपडेट आ रही है वही बता रहे हैं, इसमें वाद विवाद वाली कोई बात नहीं है। तो पहली सभी वर्गों के लिए, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे और वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए अनपढ़ लोग यानी अशिक्षित लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको पढ़ाई के से संबंधित कोई चीज के दस्तावेज नहीं चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आयु सीमा के लिए मैंने पहले भी बताया था 18 से 40 आपकी आयु सीमा रखी गई है और उसमें सब वर्गों को छूट है। जो वर्ग SC, ST, OBC, जिनको जैसी जैसी छूट है वो छूट आपको यहां पर मिलने वाली है। अब सबसे मुख्य मुद्दा जो थंबनेल पर चिपका हुआ है, आवेदन किस तारीख से प्रारंभ होंगे, फॉर्म किस तारीख से भरे जाएंगे। तो ये बात सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये मेरा आपसे निवेदन है। देखो, अगर आवेदन की बात करें तो अभी तो एक नोटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा? एक नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन कब आएगा? अप्रैल महीने के लास्ट वीक, अप्रैल माह के लास्ट वीक में
यानी अप्रैल महीने के लास्ट वीक में एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें तमाम योग्यताओं के बारे में बात की जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहां से आपको फॉर्म भरना है, कितने पद किस नगर पालिका नगर पंचायत को दिए गए हैं। तो अप्रैल माह के लास्ट वीक में, मानो मैं कहूं 20 तारीख है, 20 तारीख के बाद आपको यह नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। ये परसों की जो मीटिंग हुई है उसमें कहा है कि 20 तारीख के बाद हम इस पर आपकी सूचना जारी कर देंगे। तो कंप्लीट है, बारी बारी से क्यूरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बारी बारी से इंस्टाग्राम पर आपको मेरे नंबर मिल गए तो बारी बारी से नंबर पर फोन कर रहे हैं। मैं क्लासों में रहता हूं दिन भर तो काफी फोन नहीं उठा पाता हूं, तो मैं पहले ही बता रहा हूं 20 तारीख के बाद से आपके फोरम लगभग चालू होने की संभावना है। नोटिफिकेशन आने के 2 या 3 दिन बाद में ही फोरम चालू हो जाएंगे, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। हम पहले भी कह रहे थे अप्रैल माह में आएगी, अब डिक्लेयर हो गया कि अप्रैल माह के लास्ट वीक में ये भर्ती आने वाली है। एक व्यक्ति कितनी जगह से फॉर्म लगा सकता है, पहले भी अपूर्ण ने परिचर्चा की है, अब भी मैंने परिचर्चा की है। अभी सुबह सुबह एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आता है कि साहब हमारे नगर पालिका के अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने हमें ये कहा है कि आप जिस जिले से हो उसी जिले में फॉर्म लगा सकते हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल राजस्थान में आप कहीं भी फॉर्म लगा सकते हो, मगर पूरे राजस्थान में आप एक ही फॉर्म लगा सकते हो, एक ही फॉर्म, एक व्यक्ति एक ही फॉर्म लगा सकता है। पूरे राजस्थान में आप कहीं से भी लगा सकते हो, आप जयपुर से लगाओ, कोटा से लगाओ, बूंदी से लगाओ, टोंक से लगाओ, अलवर से लगाओ, बांसवाड़ा से लगाओ, झालावाड़ से लगाओ, कहीं से भी लगाओ। एक व्यक्ति एक ही जगह से फॉर्म भराया जाएगा। इसके साथ आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा, शपथ पत्र है। शपथ पत्र की फोटो मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल रखी है, तो वहां से आप शपथ पत्र देख सकते हो, या इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कीजिए। बाई स्टडी नाम से इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम किस नाम से है? बाई स्टडी, STUDY, बाई स्टडी। ये बाई स्टडी मेरा इंस्टाग्राम है। यहां पर जाकर कोई भी क्यूरी है आप मैसेज कर दीजिए, जैसे ही मैं फ्री होता हूं देख के आपको इस पर कमेंट्स करूंगा। तो एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर सकता है, ये मैं बारी बारी से आपसे कहता आ रहा हूं कि एक व्यक्ति केवल एक ही फॉर्म भरेगा, 2-4 फॉर्म नहीं भर सकता। 2-4 फॉर्म भरता है तो आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा और आप पकड़े गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आपका लॉटरी सिस्टम में नंबर भी आ जाता है तो उसके बाद भी आप पकड़े जाते हो तो भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि अगर मैंने जो जानकारी दी है उसमें कभी भी झूठ पाई जाती है तो मुझे आप जो दंडित करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, भर्ती कब आएगी? मैंने पहले ही कह दिया है, अप्रैल माह के लास्ट वीक में, अप्रैल माह के लास्ट वीक में, यानी 20 तारीख के बाद यह सूचना आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। अब देखो वेतन क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा? भाई नौकरी तो लगे ही नहीं आप और वेतन की सोच रहे हो। कभी लोगों का गुरुजी पैसा कितना मिलता है, तो पैसा मैं बात करूं आपको 2 साल तक 12,600 रुपए मिलेंगे। 12,600 रुपए 2 साल तक आपको मिलेंगे। उसके बाद पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा और 20 से 25,000 के बीच में आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मिलते जाएंगे। एग्जाम होगा या लॉटरी सिस्टम होगा? पहली कंडीशन अशिक्षित लोगों के लिए भर्ती है, तो एग्जाम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब एग्जाम वाली बात तो बिल्कुल ही खारिज हो गई। क्या होगा? लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम क्या होता है गुरुजी? तो लॉटरी सिस्टम पर वैसे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मगर लॉटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे एक नगर पालिका से 1000 फॉर्म भरे गए, एक नगर पालिका से क्या हुए 1000 फॉर्म रखे गए, एक डिब्बे में सब व्यक्तियों के नाम लिखकर डाल दिए जाएंगे और किसी छोटी बालिका को बुलाकर एक एक पर्ची उठवाई जाएगी। जिसका नाम आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। 1000 पर्चियां उठवाएंगे, अलग अलग लोगों से उठवाएंगे। जैसे दारू के टेंडर नहीं छूटते, ठूटे के नहीं छूटते ओपनली, वैसे ही आपका लॉटरी सिस्टम होगा। आपका नाम निकल आता है तो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपके दस्तावेज पूर्ण दोबारा जांच होंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में 3 महीने लगेंगे। ये पूरी प्रक्रिया 3 से 4 महीने चलेगी, क्योंकि जल्दबाजी, क्योंकि 1 से 1.5 महीने तो आपसे फॉर्म ही भरवाएंगे, फिर उनका कलेक्शन करवाएंगे, फिर एक नई डेट देंगे, फिर लॉटरी सिस्टम जारी करेंगे, फिर उसकी दिनांक जारी करेंगे, तो ऐसे काफी लंबा टाइम चलेगा। तो क्या होगा? लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम को मैंने मुख्यतः शॉर्टकट में आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट बात है ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता कितनी है? देखो अभी तक जो
अधिकारियों से बात हुई है, सरकार के कुछ नुमाइंदों से बात हुई है, उसके आधार पर ही 19-20 कम ज्यादा हो सकता है, मगर डेफिनेटली है वाल्मीकि समाज को भारी छूट मिलने वाली है। पदों में लगभग आधे पदों से भी ज्यादा पदों पर वाल्मीकि समाज का हिस्सा होने वाला है। वाल्मीकि समाज का हिस्सा आधे, यानी जो 30,000 पदों की भर्ती है, इस 30,000 पदों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को 50% से ज्यादा यानी 15,000 से ज्यादा पद तो केवल वाल्मीकि समाज को ही दिए जाएंगे। यह परसों की मीटिंग में तय किया गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वाल्मीकि समाज ने यहां पर एक ही प्राथमिकता रखी है कि साहब अगर जो पिछली भर्तियां हुई है उसमें अदर कैंडिडेटों को आपने भर्ती किया है, जैसे कोई ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, या कोई जनरल का बच्चा है, या कोई आदमी है जो भर्ती हुआ है, तो वो काम नहीं करता, वो ऑफिस में जाकर बैठा रहता है। इसका परिणाम आप देख भी रहे हो। साफ सफाई के लिए वाल्मीकि समाज के बंदों को कम पेमेंट देकर वो वहां पर काम करवा रहा है, वो ऑफिस में बैठ रहे हैं। सरकार का डबल नुकसान हो रहा है, ना तो अच्छे से काम हो रहा है और ना ही आप नौकरी कर पा रहे हैं वो लोग। तो इस कारण उन्होंने रखा था कि ये कार्य ही अगर वाल्मीकि समाज का है तो वाल्मीकि समाज ये कार्य करे। तो इसके लिए सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 60 से 70% के बीच में आपका रेशो रखा जाएगा। 60 से 70% कौन सा समाज आएगा? वाल्मीकि समाज आएगा 60 से 70% के बीच में, ये वाल्मीकि समाज का रहेगा। और जो अन्य समाज वाले रहेंगे, अन्य का मतलब जर्नल, ओबीसी, एसटी, जो भी एससी जो भी आएंगे, वो अन्य है ना, वो 30% से 40% के बीच रखे जाएंगे। यानी बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत 18,000 प्लस 18,000 प्लस वाल्मीकि समाज के लोग यहां भर्ती होने वाले हैं। ये वाल्मीकि समाज को एक प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। ये जो अपडेट है हमारे पास, इसमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 70 से ऊपर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। नीचे आ सकता है, 50 के आसपास भी आ सकता है, तो 50-50 वो रेशा रख सकता है, मगर वाल्मीकि समाज का अधिकार इस पर ज्यादा रहेगा। ये 100% डिक्लेयर हो गया है। कंप्लीट बात है गुरुजी। अब देखो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा क्यूरी थी, गुरुजी जन्म प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की आवश्यकता है क्या? तो जो पिछली चीजें थी उनको छोड़कर एक नई चीज सामने आई है इसी में, क्योंकि वहां पर ही चर्चा है। उसी में क्या हुआ कि जिसके पास मार्कशीट है, मार्कशीट है, उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति है, क्या है? अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति को क्या है? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। अगर अनपढ़ है, कोई महिला है, पुरुष है, काफी लोग तो ये भी पूछ रहे हैं सर महिलाओं की भर्ती है या पुरुषों की? दोनों की है भाई भर्ती। वो पद इंक्रीज कर दिए जाएंगे कि इतना % महिलाओं का रहेगा, इतना पुरुषों का रहेगा, दोनों के लिए। तो महिलाएं तैयार रहे। और सबसे ज्यादा मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं वो माताओं और बहनों के आ रहे हैं कि सर इसमें महिलाओं का कितनी हिस्सेदारी है? तो महिलाओं की हिस्सेदारी भी इसमें 33% से ज्यादा रहेगी। मगर जो लोग अशिक्षित है वो ध्यान दे बेटा, जो अशिक्षित लोग हैं वो ध्यान दे, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जिनके पास मार्कशीट है उनको आवश्यकता नहीं है। 10वीं की हो, चाहे 8वीं की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, कोई भी है, दस्तावेजों में अगर मार्कशीट जिनके पास है उनको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मगर जो अनपढ़ लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हुए हैं, अंगूठा छाप जिसे हम कहते हैं, उन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो तुरंत प्रभाव से वह अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके अलावा कहूं विवाह प्रमाण पत्र, तो गुरुजी सबको बनवाना आवश्यक है। भाई तुम्हारे शादी नहीं हुई तो कहां से बनवा के लाओगे? यूपी बिहार तो जाने से रहे तुम। तो आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ नुमाइंदों की शादी हो गई है, मगर क्या है राशन कार्ड में नाम उनका नहीं जुड़ा है, तो भी आवश्यकता नहीं है। मगर आपने राशन कार्ड में जोड़ा बनवा लिया
तो फिर यहां आपको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा कंवारे लोगों को विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये डिक्लेयर है। क्योंकि कुछ गुरुजी मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, विवाह प्रमाण पत्र, अरे तेरी शादी नहीं हुई तो कहां से, फिर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अरे शादी नहीं हुई तो बच्चों का प्रमाण पत्र कहां से बनवाएगा। ये दो चीजें आप ज्यादा कंफ्यूजन में कर रहे हो मेरे को भी, कि बारी बारी से गुरुजी मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए, पड़ोसियों के बच्चों का तो बनवाएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो शादी नहीं हुई है तो जन्म प्रमाण पत्र की विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र तो तुम्हारा तो तुम सब जानते हो कैसा है, तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आप सरपंच से बनवा लीजिए। सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र चलेगा, कोई डाउट नहीं है। सरपंच का नहीं है तो स्कूल से बनवा लीजिए। गुरुजी स्कूल वाले बना ही नहीं दे रहे। अरे जिस साल आपने स्कूल से टीसी कटवाई थी या स्कूल को पास करके दूसरी स्कूल में पहुंचे थे, तो लास्ट ईयर जब पढ़ रहे थे वहां का स्कूल को बनवा कर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% देगा वो, 100% देगा। अगर और भी नहीं है तो किसी भी रजिस्टर्ड अधिकारी से आप, जैसे लेक्चरार हुआ, कॉलेज लेक्चरार हुआ, उनसे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जो आपको जानते हो। कंप्लीट है। तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी आपको 100%। मगर कुछ लोगों की इंक्वायरी है, गुरुजी पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा क्या? पुलिस वाला अभी नहीं चाहिएगा। जब लॉटरी सिस्टम होगी, लॉटरी में आपका नाम आएगा, आपके दस्तावेज जांच होंगे, सब चीजें पाई जाएगी, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग देने से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो अभी फालतू में ही 100, 200, 500 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पुलिस से चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन के बाद सरकार खुद अपनी जांच करवाएगी, तो वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो आप दे देना, अन्यथा सरकार स्वयं ही ले लेती है, इसमें आपको आवश्यकता नहीं। अनुभव प्रमाण पत्र की संपूर्ण जानकारी, अब देखो बात और अन्य दस्तावेज, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें 20 दस्तावेज बताए थे। अब 20 दस्तावेजों में 2, 4, 5 तो कटे गए, 2, 4, 5 की ऐसी आवश्यकता थी, वो अलग बात थी। तो अब क्या है, देखो सबसे पहले दस्तावेज तो मैंने जितने बता रखे हैं उनमें से जो अभी कटवा दिए वो तो कट गए, और बाकी सभी है वो आप आराम से बनवा लीजिए, क्योंकि बढ़ती 20 अप्रैल के बाद कभी भी आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवा सकते हो? तो अनुभव प्रमाण पत्र की बात करें तो सब कहीं से भी बनवाओ, जिस संस्था से बनवाओ उसके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए। चाहे कोई भी होटल हो चलेगा, कोई आवश्यकता नहीं है, मगर होटल वाले के पास जीएसटी नंबर होने चाहिए। पेमेंट विवरण जरूर ले लेना उसमें, है कि आपने ऑफलाइन पेमेंट लिया था, ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन लिया था तो उसकी पेड स्लिप ले लेना, ऑफलाइन लिया था तो उसके हस्ताक्षर पर लेटर पैड पर ले लेना। एक होटल हो, चाहे स्कूल हो, कोई भी विद्यालय हो, ग्राम पंचायत में भी काम किया है तो ग्राम पंचायत से ले लो, अगर नगर पालिका में काम किया है तो नगर पालिका से ले लो, किसी कंपनी में काम किया है, कंपनी के पास जीएसटी नंबर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी नंबर है तो आप वहां से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी संस्थान से ले सकते हो, मगर उस संस्थान के पास जीएसटी नंबर होने चाहिए। कोई भी उद्योग धंधा हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी होटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं से भी, मगर आपके पास जीएसटी का नंबर होना चाहिए। कंप्लीट बात है। अन्य दस्तावेजों की बात करें, इससे पहले मैं बता दूं, अगर अनुभव प्रमाण पत्र में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो एक इंस्टाग्राम आईडी है बाय स्टडी, बाय स्टडी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने के बाद यहां पर मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। आपको अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, इसकी निजात मैं आपको करके दूंगा किसी भी कंडीशन में। तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, आपने काम किया है, कोई बना के नहीं दे रहा है, कैसी भी चीज हो, तो बाय स्टडी आप इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए। यहां से मैं आपको पूरी सूचनाएं उपलब्ध करवा दूंगा। कंप्लीट है बात, इसमें भी कोई डाउट है क्या? नहीं है। अन्य दस्तावेज क्या क्या चाहिए ये मैं और बात कर देता हूं। अन्य दस्तावेजों में अगर आपके पास मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। आधार कार्ड है,
आधार कार्ड बिल्कुल आपका अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में कोई अशुद्धियां हैं वो दूर करवा लीजिए अभी से। जाति, अरे जाति प्रमाण पत्र है, जाति और मूल, ये दोनों प्रमाण पत्र न्यू बनवा लीजिए बेटा, बिल्कुल अपडेट करवा लीजिए। जिसको 5-6 महीने या 1 साल हुआ है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके स्थायी पता भी आपका सही होना चाहिए। बैंक के में खाता करवा लीजिए अभी से, क्योंकि तनख्वाह आने वाली है। आप तो नौकरी तो लगे लॉटरी सिस्टम से है, तो बैंक का खाता भी करवा लीजिए। मुख्यतः ये दस्तावेज, ये इन पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दे रखी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, मेरे को जो मैंने आईडी बताई है बाई स्टडी, इसको ज्वाइन करके आप मुझसे अपनी शिकायतें दे सकते हो, तो इसका समाधान यहां पर कर दिया जाएगा। तो ये जितनी भी सारी अपडेट थी ये मैंने आपको दे दी गई है, और आपका हर प्रश्न का जवाब मिल गया। ऑफलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, तो ऑफलाइन आवेदनों की जो प्रोसेस होगी वो 20 अप्रैल के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से आपको मिलने वाले हैं। अनपढ़ भी लगा सकते हैं कि फॉर्म बिल्कुल सभी के लिए है, अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी वर्गों के लिए है। कि पढ़ा कहे कि गुरुजी पढ़े लिखे नहीं लगा सकते, सब लगा सकते हैं। अगर अनपढ़ ही लगाएंगे, अशिक्षित लगाएंगे तो फिर सब फॉर्म लगा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं बता दिया है, कहीं से भी बनवा लीजिए, किसी भी होटल, स्कूल, उद्योग धंधा जिसके पास जीएसटी नंबर हो। और वाल्मीकि समाज को कितनी मिलेगी प्राथमिकता, तो मैंने बता दिया है 60-40 का रेशा रहेगा। 60% के लगभग वाल्मीकि समाज रहेगा और 40% के लगभग क्या रहेगा बेटा, अन्य वर्गों के लिए रहेगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नई अपडेट होगी वो अपडेट मैं आपको पल पल में देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।